हेलो ट्रेडर, स्मार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स के सीरीज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजू। गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड उसका नाम है रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल। तो गाइस, इस टूल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मली जो बिगनर्स ट्रेडर्स होते हैं वो अपने ट्रेड एंट्री के टाइम क्या गलती करते हैं एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल उनको अपना ट्रेडिंग इंप्रूव करने में कैसे हेल्प करेगा। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है एंड मेरा प्रॉमिस है कि आज इस वीडियो से आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। तो आप एंजॉय करना इस वीडियो को, बिल्कुल एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब कोई बिगिनर स्टेट में एंट्री लेता है तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट रहता है दैट मुझे इस स्टेट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना है। तो गाइस, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या गलती है। तो इसमें कुछ गलती नहीं है, बट गाइस आपको ये समझना चाहिए दैट ट्रेडिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी पे होता है। मतलब आपको सिर्फ एक ही थॉट से ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है दैट मैं इस ट्रेड में सिर्फ प्रॉफिट ही करूंगा। एक या दो बार तुक्का लग जाता है, बट गाइस अगर आप इस थॉट से अगर ट्रेड में एंट्री लेते हो तो थर्ड ट्रेड जो रहता है आपका, वो आपको बहुत बड़ा लॉस करके जाएगा। तो गाइस, ये बात याद रखना, ट्रेडिंग में आपको सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच के एंट्री नहीं लेना है। आपको ट्रेड में एंट्री लेने समय सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि अगर ये ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला तो मैं मैक्सिमम कितना लॉस ले सकता हूँ। मतलब आपको सिर्फ अपने लॉस का ख्याल रखना है एंड प्रॉफिट खुद अपना ख्याल रखेगा। एंड इस लॉजिक के साथ ट्रेड करने के लिए हम रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल का यूज करते हैं, जो हमको कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज को पहले से प्रोजेक्ट करने में हेल्प करता है। तो चलिए अभी हम स्क्रीन पे देखते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल को प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना है। तो गाइस, रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल यूज करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्रोजेक्शन टूल पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज बाय द ट्रेडर इज लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। तो जब आप एक लॉन्ग एंट्री में एंटर करते हो, ओके, तो आप लॉन्ग पोजीशन रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल से आप मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना है कि मैंने लॉन्ग एंट्री का रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये जो ग्रीन पार्ट है ना, तो ये हमारा हो गया रिवॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रिवॉर्ड को यहाँ पे अराउंड 25% मैंने सेट कर दिया। एंड ये जो रेड वाला पार्ट है ये मेरा रिस्क हो गया। तो रिस्क इज अराउंड 5%। तो इसका मतलब ये है कि मैं 25% प्रॉफिट करने के लिए मेरा 5% कैपिटल रिस्क कर रहा हूँ। तो ऐसे करके जब हम एक लॉन्ग एंट्री में एंटर करते हैं, हम इस रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल का यूज़ कर सकते हैं। वैसे उसी तरह शॉर्ट पोजीशन में भी हम रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे जाके शॉर्ट पोजीशन के टूल को सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये हमारा रेड पार्ट हो गया रिस्क पार्ट, एंड उसी तरह जो ग्रीन पार्ट जो रहेगा ये हमारा रिवॉर्ड पार्ट रहेगा। ओके, तो ऐसे करके आप रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल को एक्सेस कर सकते हो। तो गाइज, मैं आपको ये एक्चुअल चार्ट पे भी प्लेस करके दिखाऊंगा, बट उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो हमको ट्रेड लेने से पहले कंसिडर करना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो फर्स्ट वन आता है मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड बी एटलीस्ट 1:3। तो फॉर एग्जांपल, तो जैसे कि आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो, अगर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 या 1:2 दिखाता है तो आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। तो मिनिमम 1:3 रहना चाहिए या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि समझो अगर आप 5% अपना कैपिटल रिस्क कर रहे हो तो आपको टारगेट करना चाहिए कि आप 15 या 20% उस ट्रेड में प्रॉफिट करना चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5% रिस्क कर रहे हो और 5% प्रॉफिट के लिए, तो ये प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं होता है। तो हमेशा योर रिस्क शुड बी मिनिमम एंड प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। जितना ज़्यादा आपका रिवॉर्ड होगा उतना अच्छा वो ट्रेड माना जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट वन आता है नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर एंटायर कैपिटल। तो इसका मतलब ये है कि समझो कि अगर आपका एक 20,000 का पोर्टफोलियो है जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो। ओके, तो 20,000 इंटू जब हम 2% करते हैं तो यहाँ पे हमको 400 का वैल्यू मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 400 से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में रिस्क नहीं करना है। तो इररिगार्डलेस ऑफ ट्रेड, तो अगर आप एक ट्रेड लेते हो या अगर आप 4 ट्रेड लेते हो, तो आप ये इंश्योर करना है कि आप 400 से ज़्यादा अपना कैपिटल रिस्क नहीं कर रहे हो। ओके, तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस ओनली ऑन फ्यू बेस्ट ट्रेड्स। तो गाइज आप ये कोशिश करना है कि आप जब टेक्निकली एंड फंडामेंटली कन्विंस हो तभी आप किसी ट्रेड में एंट्री लेना।
ओके, तो फोर्सेबली किसी ट्रेड में भी एंट्री मत लेना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा ट्रेडिंग में। उसके बाद लास्ट वन आता है, फर्स्ट डिटरमाइन योर प्राइस टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस एंड देन कैलकुलेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। तो लोग क्या करते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल डायरेक्टली अपने चार्ट पे प्लेस कर देते हैं एंड वहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे 5% का रिस्क दिख रहा है एंड रिवॉर्ड मुझे एक 25% का मिल रहा है, तो ये दिस इज़ गुड ट्रेड टू टेक। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आपको पहले आपका पूरा टेक्निकल एनालिसिस ड्रॉ करना चाहिए, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितने भी आपके ट्रेड लाइन्स है जब आपको सब प्लेस करना है एंड उसके बाद आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल से मेजर करना है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो टूल रहता है वो लास्ट स्टेप में आता है ना, बल्कि इमीडिएटली आप फर्स्ट उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल को यूज़ किए और डायरेक्टली अपने ट्रेड ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो ड्यू डिलिजेंस से आप सारा अपना टेक्निकल एनालिसिस पहले करना एंड लास्ट में आप रिस्क एंड रिवॉर्ड से मेजर करना। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। तो गाइस यहाँ पे हम एक्चुअल ट्रेड पे रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल को यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया है जो ब्लर यूएसडीटी का है। पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, ट्रेड लाइन से मैंने इसको डिवाइड किया। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे आया एंड इस सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट किया। तो उसके बाद श्योर है कि जब अगेन ये ट्रेड यहाँ पे आके इस सपोर्ट को हिट करेगा तो यहाँ से जंप करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो सपोज अगर मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है तो मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल को यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो आई विल ट्राई टू टेक माई एंट्री ओवर। तो ये जो पॉइंट है मेरा एंट्री रहेगा एंड जो रिवॉर्ड रहेगा मैं जो लास्ट जो वीक आया है उसके नीचे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मैं 8.5% का इस ट्रेड में मुझे रिस्क हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये कि एटलीस्ट 1:3 रहना चाहिए। तो अगर 8% का मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे तकरीबन 24 या 25% का प्रॉफिट ये ट्रेड देना चाहिए, तभी मेरे लिए अच्छा एंट्री होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैं रिवॉर्ड पे मेजर कर रहा हूँ तो ये ट्रेड मुझे ऑलमोस्ट एक 60% का प्रॉफिट दे रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेड। तो 60 डिवाइडेड बाय 8 में करूँगा तो ये 7.5% का मुझे रिवॉर्ड दे रहा है, मतलब ये 1:7.5 हो गया। तो मैं पहले आपको बताया कि एटलीस्ट 1:3 रहना चाहिए, लेकिन ये ट्रेड मुझे 1:7.5 रेशो ऑफर कर रहा है। तो ये एक बेस्ट ट्रेड रहेगा अगर मैं इसमें लॉन्ग करने का सोच रहा हूँ तो ऐसे करके आप इसको रिस्क एंड रिवॉर्ड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दूसरे चार्ट में भी देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पहले आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबको ड्रॉ करके लेना है एंड उसके बाद ही आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने इंजेक्टिव का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे देखना प्राइस यहाँ पे आया, इस सपोर्ट के ऊपर उसने रिस्पेक्ट किया है। ओके, तो ये श्योर है कि बाद में अगेन यहाँ पे जब टच करने आएगा तो यहाँ से श्योर बाउंस करेगा। तो यहाँ पे मैं मेरा एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकता हूँ। ओके, तो आई कैन टेक लॉन्ग फ्रॉम हियर। सो आई विल जस्ट ट्राई टू प्लेस माई स्टॉप लॉस जस्ट बिलो टू द लेटेस्ट वीक। तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 7%, यहाँ पे 8% कर देता हूँ राउंड फिगर। 8% का मुझे यहाँ पे रिस्क दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड देखना 39%, ऑलमोस्ट 40% का मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यू कैन कैलकुलेट 40 डिवाइडेड बाई 8 तो 5, सो 1:5। तो 1:5 का ये मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड टाइप ऑफ एंट्री। तो ऐसे करके आप रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल को अपने एक्चुअल चार्ट में यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आई होप अभी आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल क्या है एंड इसको कैसे अपने ट्रेडिंग में यूज़ करना है ये आपको अभी अच्छे से समझ में आया होगा। तो याद रखना, ट्रेडिंग में लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, बट आप प्लीज़ एंजॉय करना जब आपका लॉस होगा वो बहुत छोटा रहे एंड प्रॉफिट आपका बड़ा रहे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने लॉस से कैसे बचना है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस टूल। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना सो दैट मेरा मोटिवेशन बना रहे एंड अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर कमेंट्स। एंड गाइज अगर आप मुझे ट्विटर एंड टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ फॉलो करना सो दैट यू वोंट मिस आउट द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। तो गाइज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।